नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। यदि आप एक भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लगाते चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। ए में जूल, बी में वाट, सी में डेसिबल, डी में न्यूटन। इसका जो सही जवाब है वह डेसिबल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि की तीव्रता की इकाई है, तो इसका राइट आंसर डेसिबल हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि किसी पिंड का द्रव्यमान चंद्रमा व पृथ्वी की तुलना में कैसा होगा। किसी पिंड का जो द्रव्यमान होगा वो चंद्रमा व पृथ्वी की तुलना में कैसा होगा। ए में अधिक होगा, बी में कम होगा, सी में समान होगा और डी में शून्य होगा। देखिए किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा समान होता है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। भार परिवर्तित होता है लेकिन द्रव्यमान समान रहता है, इसलिए 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को किस नाम से जाना जाता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को किस नाम से जाना जाता है। ए में संवेग का नियम, बी में बल का नियम, सी में जड़त्व का नियम, डी में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह जड़त्व का नियम हो जाएगा। 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CO2, H2O, NaCl, डी में है O2। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो H2 हो जाएगा। पानी का सूत्र H2O होता है। 4 का राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है। निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है। ए में तांबा, बी में सोना, सी में ऑक्सीजन, डी में लोहा। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है, तो ऑक्सीजन अधातु है। 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है। दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है। ए में 2, बी में 4, सी में 6.5, डी में 9। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। ए में यकृत, बी में फेफड़ा, सी में हृदय, डी में वृक्क यानी किडनी। मानव शरीर में जो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है वह वृक्क क्या है या किडनी है। 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ए में स्कर्वी, बी में रिकेटस, सी में बेरी, डी में नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, इसलिए 8 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है। ए में क्लोरोफिल, बी में हेमोग्लोबिन, सी में केराटिन, डी में प्रोटीन। देखिए पत्तियों को जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ए में समय, बी में दूरी, सी में वेग, डी में ऊर्जा। देखिए प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की इकाई है। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है। ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है। ए में ठोस, बी में द्रव, सी में गैस, डी में निर्वात। ध्वनि की गति अधिकतम होती है ठोस में और प्रकाश की चाल अधिकतम निर्वात में होता है, इसलिए 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि द्रव्यमान की SI इकाई क्या है। ए में ग्राम, बी में किलोग्राम, सी में न्यूटन, डी में लीटर। देखिए द्रव्यमान का जो SI इकाई है वो किलोग्राम होता है, kg। 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा कि ओम का नियम किससे संबंधित है। ओम का नियम किससे संबंधित है। ए में द्रव चालित बल, बी में ऊष्मा और तापमान, सी में विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, डी में द्रव्यमान और वेग। देखिए ओम का नियम जो संबंधित है वो विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए।
क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया किसी पिंड का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कितना होगा। किसी पिंड का जो भार होगा चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कितना होगा। ए में 1/6 गुना, बी में 2 गुना, सी में 1/2 गुना, डी में समान रहेगा। इसका जो राइट आंसर 1/6 गुना होगा। 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा कि हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। ए में ऑक्सीजन, बी में नाइट्रोजन, सी में कार्बन डाइऑक्साइड, डी में हाइड्रोजन। देखिए हवा में जो सबसे अधिक मात्रा में होता है वो नाइट्रोजन यानी 78% होता है, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कि सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। ए में एस, बी में एसओ, सी में एन, डी में एसएन। सोडियम का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो Na होता है। 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अम्लीय पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय पदार्थ है। ए में नींबू का रस, बी में साबुन, सी में बेकिंग सोडा, डी में चूना जल। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नींबू का रस हो जाएगा। 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि स्टेनलेस स्टील मुख्य रूप से किन धातुओं का मिश्रण होता है। ए में लोहा, कार्बन, तांबा, बी में लोहा, क्रोमियम, निकेल, सी में लोहा, एल्युमिनियम, जिंक, डी में लोहा, सोडियम, सल्फर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और निकेल हो जाएगा। 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। ए में नील्स बोहर, बी में आइजैक न्यूटन, सी में हेनरी कैवेंडिश, डी में डेमेट्री मेंडलीव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हेनरी कैवेंडिश हो जाएगा। 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो हेनरी कैवेंडिश हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ए में अग्नाशय, बी में यकृत या लीवर, सी में आमाशय, डी में हृदय। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत या लीवर, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा है इंसुलिन का हार्मोन का निर्माण किस अंग में होता है। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस अंग में होता है। ए में हृदय, बी में अग्नाशय, सी में गुर्दा, डी में मस्तिष्क। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अग्नाशय हो जाएगा। 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है। ए में 200, बी में 206, सी में 210, डी में 215। देखिए मानव शरीर में जो 206 हड्डी होता है, इसलिए 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सा है। ए में तांबा, बी में लोहा, सी में सोना, डी में चांदी। मानव के जो रक्त में पाए जाने वाली धातु है वो लोहा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। ए में नाइट्रोजन, बी में ऑक्सीजन, सी में कार्बन डाइऑक्साइड, डी में हाइड्रोजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था रेलवे के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि गति का ऐसा मात्रक क्या होगा। ए में मीटर पर सेकेंड, बी में मीटर, सी में सेकेंड, डी में किलोग्राम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। चाल का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वायु दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए में बैरोमीटर, बी में हाइग्रोमीटर, सी में पायरोमीटर, डी में एमीटर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वायु दाब मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो बैरोमीटर हो जाएगा। 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया कि प्रकाश तरंग का कौन सा गुण इंद्रधनुष बनाने में सहायक होता है। प्रकाश तरंग का कौन सा गुण इंद्रधनुष बनाने में सहायक होता है। ए में परावर्तन, बी में अपवर्तन, सी में विवर्तन, डी में ध्रुवन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपवर्तन हो जाएगा। 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए।
क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ए में शक्ति, बी में बल, सी में ऊर्जा, डी में द्रव्यमान। किसी वस्तु की जो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, इसलिए 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है कि ध्वनि की तरंग किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि की तरंग किस प्रकार की तरंग है? ए में अनुप्रस्थ तरंग, बी में अनुदैर्ध्य तरंग, सी में यांत्रिक तरंग, डी में केवल बी और सी। इसका जो राइट आंसर है ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग और यांत्रिक तरंग दोनों हो जाएगा, इसलिए 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? ए में इथेन, बी में मीथेन, सी में प्रोपेन, डी में ब्यूटेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर मीथेन हो जाएगा। 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है कि अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से कौन सी दो अम्ल होते हैं? ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, बी में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, सी में कार्बोनिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी में हाइड्रोक्साइड और नाइट्रेट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा कि परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा है? ए में प्रोटॉन, बी में न्यूट्रॉन, सी में इलेक्ट्रॉन, डी में न्यूट्रॉनी। इसका जो राइट आंसर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया कि प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? ए में जैविक, बी में अकार्बनिक, सी में कृत्रिम बहुलक, डी में धातु। प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम बहुलक, साइंटिफिक पॉलीमर हो जाएगा। 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा है कि धातु के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? ए में रासायनिक ऊर्जा, बी में यांत्रिक ऊर्जा, सी में ऊष्मीय ऊर्जा, डी में चुंबकीय ऊर्जा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा हो जाएगा। 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा है कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ए में 22, बी में 23, सी में 44, डी में 46। देखिए 46 संख्या होता है लेकिन 23 जोड़ा होता है, इसलिए 35 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया कि पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है? पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है? ए में ट्रिप्सिन, बी में एमाइलेज, सी में पेप्सिन, डी में लाइपेज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज हो जाएगा। 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा है कि मनुष्य की रक्त वाहिका कितने प्रकार की होती है? ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। मनुष्य के रक्त वाहिका कितने प्रकार की होती है? इसका जो राइट आंसर होगा 3, जो कि धमनी, शिरा और कोशिकाएं होता है, इसलिए 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा कि पत्तियों में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया को किसे कहते हैं? पत्ती में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया किसे कहते हैं? ए में उपज, बी में प्रकाश संश्लेषण, सी में श्वसन, डी में उपाच्य। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा है कि मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? ए में फेफड़ा, बी में यकृत, सी में गुर्दे या किडनी, डी में आमाशय। देखिए मनुष्य के जो रक्त की शुद्धिकरण करता है वह गुर्दे या किडनी करता है। 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया कि विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? ए में कैल्शियम, बी में कोबाल्ट, सी में मैग्नीशियम, डी में लोहा। देखिए विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोबाल्ट हो जाएगा। 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया कि हमारे रक्त का कौन सा घटक रोगाणुओं से लड़ता है? ए में लाल रक्त कणिकाएं, बी में सफ़ेद रक्त कणिकाएं, सी में प्लेटलेट्स, डी में प्लाज्मा। इसका जो राइट आंसर होगा सफ़ेद रक्त कणिकाएं हो जाएगा, जो कि WBC के नाम से जाना जाता है। 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है कि मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? ए में 35 डिग्री सेल्सियस,
बी में 37 डिग्री सेल्सियस, सी में 39 डिग्री सेल्सियस, डी में 42 डिग्री सेल्सियस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा है कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ए में विटामिन ए, बी में विटामिन बी, सी में विटामिन सी, विटामिन डी। इसका जो राइट आंसर विटामिन डी हो जाएगा। 43 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया कि मनुष्य में पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य में पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि कौन है। ए में यकृत, बी में अमाशय, सी में अग्नाशय, डी में लार ग्रंथि। इसका जो राइट आंसर है अग्नाशय हो जाएगा। 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा। मनुष्य में पाचन तंत्र की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अग्नाशय हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 44 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप डी के किए थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।